बाइट ले रहे हैं। नहीं मैं तुम दोनों लगे हैं। हरी मस्जिद तक का जो रास्ता था वो बहुत ही खराब हालत के अंदर था। इतनी खराब हालत के अंदर कि मतलब वहां पे पैदल चलना, गाड़ी चलाना बहुत ही दुश्वारी हो रही थी। हमने महानगर पालिका के साथ चर्चा किए और जितने भी एजेंसी आज सड़क का काम कर रहे हैं उनसे बातचीत की, और जहां जहां पर भी सेविंग हो रही है, जैसा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से गणेश कॉलोनी तक का जो रास्ता है वहां पे सेविंग हो रही थी, तो हमने दमड़ी महल से लेके उसको आगे तक ले जाने का काम किया है। हमारी कोशिश थी कि उसको चंपा चौक तक लेकर जाए, लेकिन जहां तक भी जा रहा है कम से कम उतना पैच बन जाएगा। उसी तरह यहां का जो सेविंग हो रही थी तो हमने नवाबपुरे चौक से हरी मस्जिद तक का ये काम लिए है, और मुझे खुशी है इस काम के अंदर बहुत सारे यहाँ के लोगों के चेहरे के ऊपर आज जो खुशी देखने को मिल रही है, ये उन्हीं की मांग थी कि ये रोड बनना चाहिए। और मुझे आज पर्सनली इस बात की खुशी है कि मेरी एक तरफ लच्छू पहलवान साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ फिरोज खान साहब बैठे हुए हैं, जो एक मैसेज दे रहे हैं कि जब विकास की बात आएगी, जब काम करने की बात आएगी, तो हम सब साथ में मिलकर आएंगे और इस शहर को किस तरह से बेहतर बनाना है उसके लिए हम काम करते रहेंगे। तो जहां जहां पर भी हमारे सेविंग हो रही है, अभी जैसा लच्छू पहलवान ने ये बताया है कि अंगूरी बाग तक का भी रास्ता जो है वो होना चाहिए करके, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने स्मार्ट सिटी की मीटिंग लेकर आए हैं, और उस मीटिंग के अंदर भी हमने ये किया है कि जितने भी बहुत ज्यादा खराब पैचेस हैं उसको स्मार्ट सिटी के अंदर लिया जाए। दूसरी एक हमारी जो कई सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप सड़क बना दे रहे हैं, लेकिन सड़क के बीचों बीच जो खंबे हैं वो खंबे हटाने के लिए कौन पैसा देगा? तो सरकार कहती है ये महानगर पालिका देगा, महानगर पालिका कहता है कि MSCDCL देगा करके, तो इनका विवाद चल रहा है। हम उसका एक फाइनल सोल्यूशन 16-17 तारीख के दिन जब यहाँ पर पालक मंत्री और मुख्यमंत्री साहब आएंगे, हम उनके साथ ये बात करेंगे, क्योंकि सड़क बनाने के बाद भी अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो चीज खत्म होनी चाहिए। दूसरा, हम पुलिस को ये कमिश्नर के साथ है तो हम मीटिंग ले रहे हैं कि जिसकी दुकान जहां तक है वो अपनी हद को समझ ले। अगर वो ये समझेगा कि मैं मेरी दुकान 5 फीट आगे बढ़ा लूंगा तो उसका कोई अंत ही नहीं होने वाला है, और इसके अंदर किसी तरह का किसी इलाके के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उसमें जो भी अपनी दुकान मकान के हद तक है वो वहां तक रहे। कोई सीढ़ियां निकाल दे रहा है, कोई अपना माल लाकर रोड के ऊपर रख दे रहा है, तो इसकी वजह से अपना धंधा करने के लिए दूसरे लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मामले में भी हम पुलिस के साथ एक विशेष बैठक बिठाएंगे। मैं आज तमाम नवाबपुरे की मुंडे की आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी बहुत सालों की जो मांग है वो आज पूरी हो रही है, अधूरी ही सही, लेकिन आगे और भी काम जारी रहेगा। सर, वो पानी जो है 7 दिन में एक बार आ सकता है, पानी की
देखिए, पानी के ताल्लुक से आप लोगों को खुद को मालूम होगा कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम 1680 करोड़ रुपए की जो स्कीम चल रही है, उसका हर महीने मैं पर्सनली रिव्यू लेता हूं कि काम कहां तक आया है करके। अब आप जो कह रहे हैं कि पानी 7 दिन के बाद, बिल्कुल पानी 7 दिन के बाद ही आएगा, क्योंकि इतने सालों तक अगर हम पैठन से यहाँ पर पानी लेकर आ रहे हैं और हमारे पास स्टोरिंग कैपेसिटी ही नहीं है, हमारे पास टाकिया ही नहीं है, तो हम कैसा करेंगे? पैठन से जितना पानी आ रहा है डेली, उसकी एक कैपेसिटी है। लेकिन अगर हमने औरंगाबाद के अंदर हम लोग टाकिया बनाने का काम कर लेते, तो मेरे हिसाब से आज 7 दिन किसी भी इलाके के अंदर, बल्कि 3 दिन के बाद भी पानी की जरूरत नहीं पड़ी होती। तो हम ये 52 टाकियों का जो काम है, उसमें से 25 टाकियों का काम की शुरुआत हो चुकी है और उसको बहुत ही वॉर फुटिंग के ऊपर वो काम किया जा रहा है, ताकि हमारी कोशिश ये है कि दिसंबर तक कुछ राहत मिल सके, कि लोगों को 7 दिन की जगह 6 दिन कर सके। लेकिन ये काम जितनी जल्दी और स्पीड अप होगा उसके अंदर, और इसको हम रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं, इतने साल इंतजार किए हैं, अब स्कीम आई है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, हम उसको सही टाइम के ऊपर कंप्लीट कराएंगे। और औरंगाबाद शहर के अंदर पानी अगर हर घर के अंदर अगर मिलना चाहिए, तो वो हर रोज मिलना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा एक दिन आड़ मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। साहब तारीफ के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह खादर साहब की जो मेहनत थी, तो वो शायद ही कोई खादर ने आज तक किया होगा। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूँ। खादर साहब जो औरंगाबाद शहर के लिए, जिले के लिए जो काम कर रहे हैं, वो तारीफ के काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड के लिए मुझे खादर साहब ने हर वक्त मदद की। मेरे सहयोगी नगर सेवक लच्छू पल्ला ने भी मुझे हर वक्त मदद की। हमने बार बार कमिश्नर साहब से ये नुमाइंदगी की कि भाई हमें जल्द से जल्द ये रोड बना के दीजिए, क्योंकि ये 2017 में मैंने जीबी का ठहराव लिया था, उसमें सभागृह नेता मंगटे साहब की भी साइन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम एमआईएम टीम ने किया है, जो मेरे सहयोगी नासिर सिद्दीकी साहब है, शारिक नसबंदी साहब है, आरिफ हुसैनी साहब है, हमारे एमआईएम के जितने भी नगर सेवक है, ये इन सब की मेहनत रही है। हमारे शिवसेना के नगर लच्छू पल्लान ने भी बहुत मेहनत की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड 2 कोटी रुपए का रोड है। और अभी खादर साहब ने एक बात बहुत अच्छी की, 7 लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो लोग देने के लिए तैयार है। अगर 7 लोग ये प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो कैश कमीशन के लिए रुके हुए, ये लोग अगर ये प्रॉपर्टी दे देते तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड 50 फीट का हो जाएगा। मस्जिद भी जो बालिश है मस्जिद है, जो मुरमुरे की अपने जो जाली वाली मस्जिद है, ये लोगों से भी मेरी बात हो चुकी है। मंदिर की बात हमने लच्छू पल्ला ने, हम दोनों ने जाके किया, तो मंदिर वाले भी देने के लिए तैयार है। तो मैं कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब अगर आप ये इसका भू संपादक का प्रस्ताव भी मैंने दे चुका हूँ, 3 साल पहले मैं इसका प्रस्ताव भी दे चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि खादर साहब ने आज सिटी इंजीनियर साहब से भी फोन पर बात की मैंने बोलने के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रोड 50 फीट का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि आगे भी मजलिस ऐसा ही काम करे। हमारे दोस्त लच्छू पल्लान का भी बहुत मदद रही है काम में, क्योंकि हम दोनों का जॉइंट वार्ड है, इसीलिए मैं अकेला श्रेय नहीं लेना चाहूंगा। मेरे दोस्त लच्छू पल्लान ने भी इसमें बहुत मदद की है। और मेरे जब जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो खादर इम्तियाज जलील साहब ने भी मदद की और अतुल साहब ने भी मदद की। धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे नवाबपुरे के लिए, आज हमारे रोड के ओपनिंग के लिए आज वह उनका बहुत बड़ा सम्मान करते हैं और उन्होंने किए प्रयत्न, और मैंने और मेरे दोस्त हमारे फिरोज हैं, हमने इसके लिए 2 सालों से हमारा बहुत मेहनत चालू थी, हमारे दोनों की भी, और हमारे दोनों का कोऑर्डिनेशन था कि ये रोड होना चाहिए। मैं सर से सिर्फ पहले एक और आखिरी एक निवेदन ही करना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। आज विकास काम में जैसा सर ने बोले कि अगर हम सब साथ में आके मिलकर काम करें, तो इसमें पक्ष राजनीति ये नहीं करते हुए अगर हम समाज सेवा के लिए उतरे हुए लोग, तो हमारे सभी लोग यहाँ पे सब साथ में थे। और जूना शहर होने की वजह से यहाँ के पुराने लोगों को भी अगर आप देखेंगे तो मेल मिलाव से लेके, यहाँ से सगर से लेके दिवाली, दशहरा, ईद, ये सभी लोग हम साथ में मनाते हैं। और आज सर मैं बोलूँगा कि यहाँ के लोगों के रहवासियों के साथ साथ यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, इनको भी ये रोड से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी सर। तो आपने आके जो आज इसका शुरुआत की और आपने कमिश्नर साहब से बोल के फिरोज भाई दे और मैंने जो उनके साथ दी, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका कि आपने रोड का शुरुआत करें। और एक रिक्वेस्ट है सर पहली बार आपकी कि MSCB का, महानगर पालिका का आपने जैसा बताया सर, महानगर पालिका के पास इसका पैसा है, इसका डिवीजन अलग है, इसका पैसा अलग है, सब सेफ है, पर महानगर पालिका का और MSCB का विवाद रहने की वजह से ये काम है सर। मास्टर प्लानिंग के लिए भी सभी लोग आया तैयार है। फिरोज भाई ने बहुत मेहनत की है कि जो लोगों को सबसे बातचीत करके, या मंदिर का और मस्जिद का भी जो विषय था वो भी सॉल्व करके लिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप उसमें खुद ही ध्यान देंगे, अगर ये करा के लिए, तो व्यापारियों के लिए सर एक बहुत बड़ा, और जूनियर शहर होने की वजह से सर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया सर, आज तक ध्यान नहीं दिया। तो हमारी विनती थी कि आप ध्यान देंगे थोड़ा उसका MSC और खंबे सर, आप जैसा देखेंगे नवाबपुरे के मास्टर प्लानिंग में बीच में खंबे जैसी की वजह सर, इन्हें मास्टर प्लानिंग करके भी उसका कोई फायदा नहीं होगा सर। उसका भी सर वो एक होगा तो बहुत अच्छे से ये काम हो जाता सर। जूना मुंडा का जो रोड है, इसके साथ ये लगे ताबड़तोड़ काम चालू हो रहा हो।
ये जैसे काम खत्म होते आता है तो हरी मस्जिद से लेके तो डायरेक्ट अपना शरीर मोंडा एवन किराना का भी जो है एवन किराना का भी सामने आपकी निधि में से जो है 2 मिनट के लिए वो काम करा के लिए मैं साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे वार्ड के अंदर हो जा रहा वो भी हो जा रहा है। उसके साथ साथ भौरी कटड़े का भी आज भौरी समाज का भी आज गली में का मेरे वार्ड में कई काम किए साहब ने। मैं साहब का वो बात में भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि साहब का मेरे वार्ड में भी ख्याल है। और साहब को ये बताना चाहता हूँ सर कि मेरे साथ हिंदू मुस्लिम से लेकर सभी लोग मेरे सब साथ में और अच्छे से सब साथ देते हैं और काम किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।